छात्र अध्यक्ष को बुलाइए, पप्पू ब्रिगेड को बुलाइए, प्रधानमंत्री। बीजेपी ने तो तेजस्वी जी का इस्तीफा से उसको मतलब था, उसने ना तो डिमिसाइल मुद्दे पर कोई बात की, ना उन्होंने बिहार के परिप्रेक्ष्य में कोई बातचीत की, ना बिहार के छात्र युवाओं के बारे में बीजेपी ने बात की। उसको गाली गलौज करना था और उसको मुख्यमंत्री बनने का बड़ा पागलपन चढ़ा हुआ है बीजेपी के कैठो फितूर नेता को। अब आप हमको बताइए, जिस तरीके से ये बीजेपी का नेता 302 का मुकदमा नीतीश कुमार जी पर, तेजस्वी जी पर कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं आपसे कि 302 का मुकदमा, हर चीज की राजनीति करना बीजेपी की फितरत है। 17 सालों से क्या कर रहे थे? डबल इंजन की सरकार थी, तब 17 सालों से क्या कर रहे थे? और यह जो सवाल पूछ रहा है 10 लाख नौकरी का, और हम सवाल पूछ रहे हैं 2 करोड़ नौकरी का सालाना क्या हुआ? हम सवाल पूछ रहे हैं राइट ऑफ एजुकेशन और राइट ऑफ वर्क का क्या हुआ? हम सवाल पूछ रहे हैं राइट ऑफ हेल्थ का क्या हुआ? हम सवाल पूछ रहे हैं विशेष राज का क्या हुआ? हम सवाल पूछ रहे हैं कि भारत के एजुकेशन का क्या हुआ? हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या रोजगार मिलेगी, बिहार का हक मिलेगा, विशेष दर्जा मिलेगा, विशेष पैकेज मिलेगा? क्या बिहार का जो पैसा आप नहीं दे रहे क्या वो मिलेगा? बीजेपी ने देश का कैसे नाश किया है, आप इसको समझिए। आज जो हमारे पार्टी और हमारा छात्र भी, हमारी युवा मोर्चा, हमारा पप्पू ब्रिगेड, महिलाएं, दलित, शिक्षक, आज एक ही मुद्दा को लेकर के गंभीर चिंता का विषय है, वो है बिहार के युवाओं का रोजगार, वो है बिहार के शिक्षक नीति, जिसको हम डिमोसाइल, उसमें हम चाहते हैं कि डोमिसाइल मुद्दा किसी भी कीमत पर लागू करो। हम नहीं सुनेंगे जब बगल में झारखंड में डोमिसाइल मुद्दा उन्होंने महाराष्ट्र में कर लिया और बिहारियों को सब जगह गाली गलौज लाठी मारता है, हमको जाने नहीं देता है, हमें कहीं नौकरी नहीं मिलती, हमें कहीं अधिकार नहीं मिलता, तो क्या बिहारी अपना अधिकार हम अब बिहार में भी ना मिले? और जो महाराष्ट्र से टीचर बनेंगे, आंध्रा से, क्या उसकी भाषा, हमारा जो भाषा है, हम जिस सरल भाषा में पढ़ते हैं यहाँ, क्या हमारा भाषा को लेकर के डिस्टर्बिंग नहीं होगा? इसीलिए शिक्षक नीति जो एसटीटी टीटी, एक तो उसी में आपने जो रिटर्न एग्जामिनेशन लाया, अभी उसकी आवश्यकता नहीं थी। आपको पहले नियुक्ति पत्र देना था किसी भी कीमत पर, और आपने वो ले भी आया। आपको 2 साल पहले आपने बीपीएससी से आपको लाना चाहिए, ताकि एसटीटी टीटी का जो एग्जामिनेशन हुआ वो पहले तैयारी करता, ये एग्जाम के लिए नहीं, बीपीएससी के एग्जाम के लिए। जब लगभग चीजें खत्म हो रही है, उसका उम्र खत्म हो रहा है, तब आप गलत तरीका से फिर आप नया डिमोसाइल ले आए। तो इसका विरोध पूरा बिहार की, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय महासचिव से लेकर के सारे पार्टी के नेता, सारे विंग हमारे साथ हम लोग बैठे हैं। डोमिसाइल मुद्दा पर हमारी पार्टी कोई समझौता नहीं करेगी। 23 तारीख को हम लोग, केंद्र ने जो सौतेलेपन का व्यवहार, लगातार पैसा हमारी रोक रही है, उसके खिलाफ हम लोग ट्रेन को रोकेंगे। उसके बाद जरूरत होगी तो पूरा बिहार बंद करेंगे डोमिसाइल मुद्दे पर, किसी भी कीमत पर। बिहार के करोड़ों अरबों युवाओं, 13.5 करोड़ में 6 करोड़ युवा जो बेरोजगार है, 6.5 करोड़ 7 करोड़ बेटियां बेरोजगार है, महिलाएं को आप लगातार महंगाइयों से मार रहे हैं, लगातार बिहार की इकोनॉमी रोककर बिहार को खत्म कर रहे हैं। हम बिहार के अधिकार के लिए केंद्र के खिलाफ आज ये मेटर और डोमिसाइल मुद्दे को लागू करने के लिए उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। आज हमारी पार्टी सड़कों पर है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि पुनर्विचार करिए, डोमिसाइल मुद्दों को लागू करिए किसी भी कीमत पर। आप निश्चित रूप से रिटर्न एग्जामिनेशन बीपीएससी का लीजिए, लेकिन जो एक बार एसटीटी टीटी के तहत एग्जामिनेशन हो गया, पॉलिसी आपने ले ली, उस पॉलिसी को आप नियुक्ति पत्र के बाद आप आगे से आप बीपीएससी के एग्जाम दीजिए। पॉलिसी के बीच में किसी भी कीमत पर दूसरी पॉलिसी लाना, ये बेईमानी को दर्शाता है, भ्रष्टाचार को दर्शाता है। पप्पू यादव जिंदाबाद। आप देख सकते थे पप्पू यादव ने यहाँ पे डोमिसाइल नीति को लेकर सरकार के ऊपर हमला बोला कि किसी भी समझौते नहीं किए सकते, किसी भी हालत में सरकार के साथ कोई भी समझौता डोमिसाइल को लेकर नहीं किया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो पूरे बिहार को भी बंद करने की इन्होंने आह्वान किया कि आने वाले समय में अगर सरकार बात नहीं मानती तो पूरे बिहार में हम चक्का जाम करेंगे। तो आप बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ।